आज एम्स इंटर कॉलेज में मदर्स डे का पूर्व संध्या पर आप सभी माताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है कि आपने अपने व्यस्ततम जीवन से कुछ समय निकाल करके और विद्यालय परिवार में और आपके बच्चों के जो सेकंड मदर हैं उनसे मुलाकात की। आज आपने देखा कि आपके बच्चे की परवरिश दो माताएं करती हैं। एक घर में एक माता जिसने जन्म दिया है और दूसरी माता वो जिसने उसका पालन करके उसको शैक्षणिक जीवन दिया है। ये दोनों माताओं को मैं आज मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। और दोनों माताओं का कर्तव्य है कि एक अच्छे बच्चे को, एक अच्छे नागरिक को आगे बनाना। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम लोग आज इस मंच पर एक साथ उपस्थित हुए हैं। आज एक बहुत अहम विषय है जो दायित्वों का है, और सबसे बड़ी दायित्व ये है कि आज माताओं के हाथ में ही इस सभ्य समाज का निर्माण है। आज जितनी भी सभ्य समाज आज तक का खड़ा हुआ है उसमें सभी कुछ में माताएं ही रही हैं। आज माताओं को उनकी ऊर्जा याद दिलाने का समय है। आज माताओं और को ये बताने का समय है कि आपको लक्ष्मी के रूप में तो पूजा जाता है, लेकिन दुनिया की सबसे अमीर महिला के रूप में आप नहीं जानी जाती हैं। आपको जाना जाना चाहिए। आप विद्या की देवी के रूप में तो आप पूजी जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक आप में विद्या विद्यमान है। इसकी ऊर्जा आपको पुनः जागृत करना है। दुनिया के सबसे ज़्यादा योग्य नागरिक और सबसे ज़्यादा योग्य महिलाएं ही होनी चाहिए। अगर कोई वैज्ञानिक बनता है तो वैज्ञानिक बनने में सबसे आगे प्रमुखता के रूप में महिला होनी चाहिए। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम वो भारतीय हैं कि जो चंद्रयान भेजने में महिला ही आगे थी। मैं उस जोरदार तालियों के साथ उस महिला का अभिवादन करना चाहता हूं जो वैज्ञानिक के रूप में अपने लखनऊ से होते हुए और उस चंद्रयान को लीड किया था। ऐसे ही इस धरा पर अगर आपने अपनी शक्ति को पहचाना तो न जाने कितनी शक्तियों को जन्म देंगी। आप इस बात को मानिए कि आप एक विद्यालय का संचालन करती हैं, एक प्रिंसिपल बन करके एक घर का संचालन करती हैं और एक देश का भी संचालन कर सकती हैं। हम बड़े गौरवान्वित हैं कि आज देश की प्रथम महिला हमारी राष्ट्रपति हैं। हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं कि हम उस देश के नागरिक हैं जहां पर महिलाओं को ही सबसे पहला स्थान दिया गया है। हम उस देश के नागरिक हैं, उस देश की जनता हैं, उस देश के जहां पर धरती को भी माँ बताया गया है। हम उस देश के नागरिक हैं जहां पर पशुओं यानी गांव को माता का दर्जा दिया गया है। हमने कभी भी जानवर को जानवर नहीं, माता कहा है। क्यों? क्योंकि हमने उनको माना है जिन्होंने हमको पाला है। हमने हमेशा सदैव और सदैव प्रकृति को भी माता माना है और हमने दुनिया को बताया है कि वासुदेव कुटुंबकम का नारा हमारा ही है। हमारी माताएं हमारी पूरी दुनिया को अन्न पहुंचाने वाली माताएं आज किसानों के रूप में 50% का योगदान देते हुए खेतों में काम करती हैं। आज माताएं हमारी जो हैं, वो बहनें जो हमारी हैं, वो तमाम विभिन्न क्षेत्रों में आगे निकलती हैं। लेकिन एक विचारणीय प्रश्न है कि माताएं अपने बच्चों का पालन इस तरीके से करें कि वो बिगड़ ना पाए। आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि सभ्य समाज में योगदान अगर आपका है तो असभ्य होने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों की गलतियों को छुपाने लगते हैं। छुपाना नहीं है, उसे दूर करना है। जैसे बीमारियों को दूर करते हैं डॉक्टर्स के पास जा करके, ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी हैं हमारे समाज में। एक अच्छे शिक्षक होते हैं, शिक्षिकाएं होती हैं, उनसे आप मिलें और चर्चा करें कि अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ रही, हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, तो उसको दूर भी किया जा सकता है। तो आप लोग का दिन है आज, बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस शुभ संदेश दूंगा और सिर्फ यही कहूँगा कि दो माताएं बच्चों का पालन करती हैं और एक शिक्षक और एक उसकी जन्म देने वाली माता होती है। आप विश्वास जानें कि अभी बच्चा जो है 1.5 महीने के लिए हम लोग से अलग होने वाला है। हम लोग को अभी से ही खराब लगने लगा है, क्योंकि हम भी आपके बच्चों को अपना बच्चा मानते हैं। सुबह सुबह उसकी मुस्कुराहट को देखना चाहते हैं, क्लास के अंदर उसको ढूंढते हैं, विद्यालय परिवार में उसके नन्हे कदमों को टहलाते हैं। हम भी उन्हीं पेरेंट्स के तरीके से हैं जैसे कि आप हैं। अगर आपको अपने बच्चों की 6 घंटे की निश्चिंत नींद लेते हैं, आप घर में सो भी सकते हैं, तो इसलिए सोते हैं कि दूसरी माँ के पास वो बच्चा सुरक्षित होगा। तो हम आज इस गर्व के साथ कह सकते हैं कि विद्यालय दोनों माताओं के साथ इस दिवस को मना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देश की माताओं को, पूरी दुनिया की माताओं को।